गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी की पुस्तक रुनझुन क्लास 6 के प्रथम अध्याय पथ की पहचान कविता को पढ़ेंगे और उसका भावार्थ भी जानेंगे। तो शुरू करते हैं। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। इस पंक्ति का अर्थ हुआ, हे राही, तुम्हें अपने लक्ष्य का चुनाव करने से पहले सही रास्ते की पहचान कर लेनी चाहिए, तभी तुम्हें अपनी सही मंजिल मिलेगी। अगला जो पंक्ति है, पुस्तकों में नहीं छपी गई इसकी कहानी। इस पंक्ति का अर्थ हुआ, किसी भी पुस्तक में इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। अगली जो पंक्ति हुई, हाल इसका ज्ञात होता है ना औरों की जबानी। इसके बारे में हमें कहीं किसी से किसी तरह की जानकारी नहीं मिलती है। आगे की पंक्तियों को हम देखते हैं। अनगिनत राही गए इस राह से, उनका पता क्या। हे राही, इस रास्ते से अनगिनत लोग गए हैं जिसका अभी तक कुछ भी पता नहीं है। पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस रास्ते पर अपने पैरों के निशान को छोड़ गए हैं। यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है। जो रास्ते पे निशान छोड़ गए हैं, यह मौन होकर भी बहुत कुछ हमसे कहती है। खोल इसका अर्थ पंथी, पंथ का अनुमान कर ले। हे राही, इसका अर्थ का तुम पता लगाओ और अपने पथ की सही जानकारी कर लो। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, और जब भी अपने लक्ष्य का चुनाव करो तो सही लक्ष्य का चुनाव करो। यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना। यह सोचने से कि यह अच्छा है या बुरा, इस पर दिन बिताना व्यर्थ है। जब असंभव छोड़ यह पथ दूसरे पग पर बढ़ाना। यह असंभव है कि तुम अपने चुने हुए रास्ते को छोड़कर किसी दूसरे रास्ते पर अपना पैर बढ़ाओ। तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी। जो भी तुमने अपने लक्ष्य का चुनाव कर लिया है उसको सही समझकर उस पर चलो, जिससे तुम्हारी जीवन की जो यात्रा है वो सरल बन जाएगी। सोच मत केवल तुझे ही इस पर बड़ा मन में बिठाना। यह सोचने की आवश्यकता नहीं है कि तुम ही इस रास्ते पर अकेले चल रहे हो। हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर खड़ा। हर चलने वाले राही को यह विश्वास करके चलना चाहिए कि वो जो भी अपने रास्ते का चुनाव कर रहा है, अपने लक्ष्य का चुनाव कर रहा है, वह सही है और इस पर उसे पूरा विश्वास होना चाहिए। तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले। तुम इस बात को अपने मन में बिठा लो कि जो भी रास्ते का चुनाव तुमने किया है वह सही रास्ता है। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, अर्थात हे राही, हे पथिक, जिस भी जीवन के लक्ष्य का तुमने चुनाव किया है उस राह को सही मानकर उस पर चलो। है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी गरवर मिलेंगे। हे राही, तुम्हें अपने जिस लक्ष्य का चुनाव किया है उस रास्ते पर चलते हुए विभिन्न तरह के नदियां, पहाड़ और गुफाएं मिलेगी। यहाँ पर नदियां, पहाड़ और गुफाएं दुख का प्रतीक है। अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे, और यह भी अनिश्चित है कि तुम्हें इस रास्ते पर चलते हुए
सुंदर वन और बगीचे मिलेंगे, अर्थात तुम्हें सुंदर अनुभूति होगी। जिस जगह पर यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित, इस बात का भी अनिश्चित है कि कहाँ तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और तुम्हारी यात्रा खत्म हो जाएगी। है अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे, यह भी अनिश्चित है कि इस रास्ते पर चलते हुए कहाँ पर तुम्हें सुमन अर्थात पुष्प मिलेंगे, सुंदर फूल मिलेंगे और कहाँ कांटों का बिछौना अर्थात संकट का सामना करना पड़ेगा। कौन सहसा छूट जाएंगे, मिलेंगे कौन सहसा, यह भी अनिश्चित है कि इस रास्ते पर चलते हुए कौन तुम्हारे अपने छूट जाएंगे अर्थात उसकी मृत्यु हो जाएगी और कुछ ऐसे लोग भी, नए लोग भी मिलेंगे तुम्हें जो तुम्हारे रास्ते को आसान कर देंगे। आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू ना, ऐसी आन कर ले, चाहे कुछ भी हो जाए तू अपने जीवन के जो लक्ष्य का चुनाव कर लिया है उस पर अडिग रहना है, उसको छोड़कर भागना नहीं है। इसकी तुम्हें अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, अर्थात हे बटोही अपने लक्ष्य का चुनाव करने से पहले तुम्हें अच्छी तरह से सोच विचार कर अपने जीवन के सही लक्ष्य का चुनाव करना है। इस कविता के कवि हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। तो बच्चों, आज हमने इस कविता को पढ़ा और उसके अर्थ को समझा। सभी बच्चे इस कविता को पूरी तन्मयता के साथ पढ़ेंगे और याद करेंगे, साथ ही साथ उसके भावार्थ को भी याद करेंगे। आपकी परीक्षा में कभी भी इसके भावार्थ को पूछा जा सकता है। धन्यवाद।